हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी नई मैम। आज मैं आप लोगों को क्रिया के भेद पढ़ाऊँगी। क्या आप लोगों को क्रिया के भेद के बारे में मालूम है? चलो, अगर नहीं भी मालूम है तो आज पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं। बच्चों, आज हम लोग क्रिया के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, जाना, आना आदि। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। अब हम सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, सकर्मक यानी कर्म के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल, जो क्रिया की जा रही है उस कार्य का जो फल है, यदि कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कर्ता क्या है, कर्म क्या है। इसके लिए हम आप लोगों से कुछ उदाहरण शेयर करेंगे। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्रिया हो गई हमारी पढ़ता है। पढ़ता है क्या? पुस्तक। कौन? लड़का। यानी पढ़ता है का प्रभाव दोनों के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए ये क्रिया सकर्मक क्रिया हुई। इसी प्रकार से हम आगे एग्जाम्पल्स और देखते हैं। देखिए, उदाहरण है छात्र पुस्तक पढ़ता है, तो अब यहाँ पे क्रिया है पढ़ता है, तो पढ़ता है क्रिया है, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। और कौन पढ़ रहा है? छात्र पढ़ रहा है, तो ये सकर्मक हो गई। इसी प्रकार से बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। खेल रहे हैं हमारी क्रिया है। क्या खेल रहे हैं? खिलौनों से। कौन खेल रहा है? बच्चे। तो ये भी क्रिया में का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक हुई। फिर हम नैनीताल जाएंगे हमारी क्रिया हो गई। कहाँ? नैनीताल। कौन? हम। तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। अकर्मक जैसे पता चल रहा है कि जिस क्रिया का फल का जो है प्रभाव उसके कर्म पर नहीं पड़ता है, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको सही तरीके से समझने के लिए हम ये कहेंगे अकर्मक। जैसे कि बत्तखें तैर रही हैं, तो यहाँ पे कार्य क्या यानी क्रिया क्या है? तैर रही हैं बत्तखें। अब वो पानी में तैर रही हों या तालाब में तैर रही हों, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी। लेकिन अगर ये कहा जाता बत्तखें तालाब में तैर रही हैं, तो हम कहते हैं कौन तैर रहा है? बत्तखें। कहाँ? तालाब में, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती। इसी प्रकार से देखिए, हमने भी पढ़ा था छात्र पुस्तक पढ़ता है, तो छात्र क्या पढ़ता है? पुस्तक। और कौन पढ़ता है? छात्र। लेकिन इसमें अकर्मक में हो जाएगा छात्र पढ़ता है। वो क्या पढ़ता है ये यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी इस क्रिया का कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। इसी प्रकार से बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, हमने सकर्मक क्रिया में पढ़ा था। अगर हम खिलौनों हटा देते हैं तो हमारे पास बचता है बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? इसका क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लड़की हंसती है, लड़की हंसती है। हंसती है कौन? लड़की। इस प्रकार से हमने देखा कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो बच्चों, आप लोगों को सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर समझ आ